अब बात करता हूं मंगल और धन के संबंध में। जो बात मैंने पहले एक एपिसोड में कही कि नंबर 2 का धन और ज्योतिष, तो नंबर 2 का धन कहीं शास्त्रों में नहीं है, लेकिन मंगल के विषय में एक बात आती है, एक झूठ बोलकर धन प्राप्त करवाता है। मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में, अपने आप को तो नहीं देखा, लेकिन और लोगों की कुंडलियों में और उनके जीवन में घटते हुए देखा। जिनका मंगल बली है, बलवान है, मजबूत है, ऐसा जातक झूठ बोल करके धन प्राप्त कर लेता है और अतिरिक्त धन प्राप्त करता है। इस योग को आप भी चेक कीजिए। तो जिसको अतिरिक्त धन प्राप्त हो रहा है, एक्स्ट्रा धन, सैलरी प्लस कमीशन हो सकता है, सैलरी पत हो सकती है, ये दो व्यक्तियों को मिलाकर के बीच में केवल उनकी मुलाकात के माध्यम से जो धन की प्राप्ति हो सकती है, उसमें एक्स्ट्रा धन, एक तो कमीशन हो गया दोनों को मिलाने में, कमीशन प्लस जो एक्स्ट्रा धन हुआ उसमें कहीं कुछ झूठ बोला गया, कहीं कोई सेटिंग की गई, तो उसमें जो धन प्राप्त होता है। और अनेक प्रकार के झूठे प्रोडक्ट, अर्थात प्रोडक्ट में कोई जान नहीं है और उस प्रोडक्ट को बेच देना, जिसे कहते हैं ना, गंजे को कंघी बेच दी। तो ऐसे माध्यम से जो धन प्राप्त मंगल कहे गए हैं। और मैं समझता हूं किसी को भी जो अतिरिक्त धन प्राप्त होता है वो उसके भाग्य में बन रहे धन योगों के माध्यम से ही उसको धन प्राप्त होता है। अन्यथा किसी भी रूप में एक पत्ता, एक इकाई, एक पैसा, रत्ती भर भी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। ईश्वर का न्याय बड़ा कारसाज है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी में एक बात पढ़ी थी, उसमें एक शब्द पढ़ा था, भगवान बड़ा कारसाज है। और ये मंत्र नाम की कहानी थी, उसमें दोनों बार यही बात आती है। सुख के समय में भी और दुख के समय में भी एक बूढ़ा व्यक्ति यही बात बोलता है, भगवान बड़ा कारसाज है। अर्थात वो ऐसा है, उसके न्याय पर उंगली नहीं रखी जा सकती। किसी को अगर धन कम मिल रहा है और परिश्रम करने के बाद भी धन कम मिल रहा है, तो उस वर्ग की उसकी मर्जी है कि वो उतने में ही संतुष्ट रहे। और कोई असंतुष्ट होने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, पूरे प्रयास करने के बाद भी कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त करता या कोई संघर्ष से उपलब्धि प्राप्त कर जाता है, तो ये भी ईश्वर के हाथ है। इसीलिए तो कहा गया है, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश सभी प्रभु के हाथ है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी फील्ड में हो, डॉक्टरी के में हो, हलवाई के में हो, किसी सेवा करने के मामले में हो, किसी भी पद प्रतिष्ठा पे हो, आईएएस ऑफिसर हो या कुछ और हो, तो यश और धन किसी फील्ड की उपलब्धियां होती हैं। भाई कोई सर्राफ से कोई सोना चांदी खरीदता है तो उसके पास अपने फिर किसी रिश्तेदार को लेकर जाता है। इसी तरह से जैसे कोई डॉक्टर के पास जाता है, वहां से आराम लगता है, तो फिर किसी और मरीज को, अपने जानकार को उसके पास लेकर के जाता है। तो किसी को भी जो प्राप्त होती हैं उपलब्धियां किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, तो वो उपलब्धियां केवल दो ही हैं, यश और धन। क्योंकि तन तो प्रभु की कृपा से जब जन्म लेता तभी मिल जाता है। बीमारियां उसको अपने पाप कर्मों के अनुसार समय समय पर मिलती रहती हैं और भोगता रहता है। कभी खत्म भी हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, कभी लंबी चलती हैं। लेकिन किसी की भी उपलब्धियां, किसी लेखक की उपलब्धियां कि उसका किताबों से नाम हो और उन किताबों के नाम होने से उसके पास धन आए, तो जीवन की उपलब्धियां केवल दो ही होती हैं, वो है यश और धन। किसी भी क्षेत्र की उपलब्धियां, जीवन की उपलब्धि में इसको नहीं मानता हूं कि यश और धन मिल गया तो जीवन की उपलब्धि हो गई, ये लोग मानते हैं। मैं मानता हूं जीवन की उपलब्धियां जो होती हैं वो आपकी संतान है, योग्य संतान और योग्य संस्कार पाए हुए संतान, दीर्घायु
यशस्वी, धनी ऐसी संतान आपको प्राप्त हो जाए तो समझिए आपके लिए जीवन की उपलब्धि प्राप्त हो गई। भले ही आपने कितना कष्टों में और अभाव में जीवन देखा, लेकिन ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा दृष्टि कर दी तो समझिए आपका सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। ईश्वर ने आपकी तपस्या स्वीकार कर ली। यदि ईश्वर ने आपको इन दो उपलब्धियों से बढ़कर, यश और धन से बढ़कर आपको योग्य, संस्कारी, दीर्घायु, यशस्वी संतान प्रदान कर दी, आरोग्यवान संस्कार प्रदान कर दी, तो समझिए ईश्वर ने आपको जीवन की सारी उपलब्धियां दे दी।